जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। ये कार्रवाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान की धारा 311(2)(c) के तहत की है, क्योंकि जांच में पता ये चला है कि वो पाकिस्तान की ISI और आतंकवादी संगठनों की ओर से काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने के बाद अब आतंकियों ने अपना ध्यान कश्मीर से हटाने के बाद दशकों से शांत रहे जम्मू पर केंद्रित कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू के अंदर आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। जम्मू के 10 में से 7 जिलों में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। हाल के हमले ये बताते हैं कि आतंकवादियों ने शांत जम्मू को अपने टारगेट पर रखते हुए रणनीति बदलकर उसको अशांत करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारी सेना इस दहशतगर्दी का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। साथ ही इन आतंकियों का साथ देने या इनकी मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान की धारा 311(2)(c) के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इस अनुच्छेद के तहत अब तक राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में 65 जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। अब जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं, इनको लेकर जांच में ये बात सामने आई थी कि वो पाकिस्तान की ISI और आतंकवादी संगठनों की ओर से काम कर रहे थे। कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक साक्ष्य इकट्ठा कर लिए थे और इसीलिए राज्य की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इन बर्खास्त कर्मचारियों के बाद अधिकारियों ने कहा कि सरकार नार्को आतंकवाद के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। मुश्ताक अहमद पीर ने सेवा अवधि का ज्यादातर समय कुपवाड़ा में बिताया। पीर ने कथित तौर पर पद का अनुचित लाभ उठाया। ड्रग्स की आवाजाही में पीर ने मदद की। पीर उत्तरी कश्मीर क्षेत्र में ड्रग कार्टेल चला रहा था। इफ्तिखार अंद्राबी का करीबी रहा है पीर। इम्तियाज अहमद लोन को 2002 में कांस्टेबल नियुक्त किया गया। अलगाववाद का रास्ता लोन ने चुना। जैश ए मोहम्मद का भरोसेमंद सहयोगी बना। बाजिल अहमद मीर 2018 में इसे जूनियर असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया। इसे माचिल कुपवाड़ा में तैनात किया गया। ये एक खुफिया ड्रग तस्कर बन गया। मीर ने आतंकियों की काफी मदद की। इसने हथियार और विस्फोटक आतंकियों को पहुंचाए। मोहम्मद जैद शाह 1998 में शाह कथित तौर पर उरी में कट्टर ड्रग तस्कर बन गया। 30 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तारी हुई। ये 2 व्यक्तियों के साथ लगातार संपर्क में था, जो 1990 में आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान चले गए थे। उधर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक वैसे ही सेना के जवान भी आतंक की सफाई को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और आतंकियों को ढूंढ कर उनका खात्मा किया जा रहा है। आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में जुलाई में हुए बड़े आतंकी हमलों के बारे में। इनमें कुल 13 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने 12 आतंकियों को मार गिराया। 23 जुलाई पुंछ में एनकाउंटर में 1 जवान शहीद। 22 जुलाई शौर्य चक्र विजेता के घर पर आतंकी हमला, 1 आतंकी ढेर। 18 जुलाई कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। 16 जुलाई आतंकियों से मुठभेड़ में कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 शहीद। 14 जुलाई लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ के दौरान 3 आतंकी ढेर। 8 जुलाई कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में शांति आतंकियों को हजम नहीं हो रही है और इसीलिए ये अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस शांत जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं और आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद के इस फन को कुचलने में पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए अलग अलग ऑपरेशन के जरिए लगातार आतंकियों और उनके समर्थकों का खात्मा किया जा रहा है और ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।